तो करें क्लास स्टार्ट आज की। आज क्या रेस्टोरेंट पोर्शन की सेकंड क्लास है, ठीक है, जिसके अंदर हम एसएससी सीजीएल के एसएससी सीजीएल के पीवाई क्यूज सोल्व करेंगे। क्लास के बाद पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएगी नीचे। व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे ज्वाइन कर लेना। कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है एक, ठीक है। वहां अगर कोई भी क्यूरी हो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। करें क्लास स्टार्ट। चलो फर्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कहता है, आज का पहला क्वेश्चन अपना। A sum of money is divided among A, B, and C in ratio 4:3:6. If the share of C is 600 more than B, then how much amount will A get more than B? तो B से कितनी अमाउंट ज्यादा मिलेगी A को। मतलब A, B, C के बीच में एक अमाउंट है, वो डिवाइड किया हुआ है 4:3:6 के अंदर। अब बोला इफ द शेयर ऑफ सी इज 600 मोर देन बी। अब क्या बोला कि जो सी का शेयर है ना, वो बी से 600 ज्यादा है। मतलब अगर मैं इसको ये बोल लूँ 4x, 3x और 6x। अब क्या बोल रहा है, ये है मेरा ए, ये मेरा बी है, ये सी। तो सी का जो शेयर है ना वो 600 ज्यादा है बी से। तो बी और सी के बीच में कितना डिफरेंस है, 3x का। मतलब 3x कितना है, 600, 600 ही ज्यादा है ना सी। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 200 आ गई। अब पूछा देन हाउ मच अमाउंट विल ए गेट मोर देन बी। तो ए को कितना अमाउंट ज्यादा मिलेगा बी से। ये 3x था, ये 4x था, तो ये कितना मिलेगा, x ही तो ज्यादा मिलेगा ना। तो x की वैल्यू कितनी है, 200 है। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आई होप क्लियर। अगला क्वेश्चन पढ़ो क्या कहता है। द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर टू द सेविंग ऑफ रिचा इज 2:1। if her income and expenditure increase by 20% and 15% respectively, then find the percentage increase in her saving। अब क्या बोल रहे हैं, एक्सपेंडिचर का और सेविंग का रेशियो दिया हुआ है। इसका एक्सपेंडिचर का और सेविंग का रेशियो दिया हुआ है हमें, ठीक है। अब बोला इनकम में और एक्सपेंडिचर में कुछ इंक्रीमेंट हो रहा है, किसका, 20% का और 15% का। अब एक्सपेंडिचर और सेविंग दोनों को अगर ऐड कर दो तो इनकम मिलेगा ना। ये 2x है, ये x है, तो इनकम कितनी होगी, 3x होगी। अब बोला इफ हर इनकम एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 20% एंड 15%। इसके ऊपर 20%, मान लो मैं बोलूं x के ऊपर ही 20% हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। यहाँ पे कितना, 30% हो जाएगा। देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन हर सेविंग। तो सेविंग में कितना इंक्रीज होगा, बताओ कितना इंक्रीज होगा। कितना, 3x और 2x, डिफरेंस कितने का, 30 का ही है ना। तो कितना, x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगी। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। पढ़ो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ कॉफी एंड टी इज 3:4 and the ratio of their quantities consumed by a family is 4:7। Find the ratio of expenditure on coffee and tea। ठीक है, हमें बोला है जो रेशियो दिया हुआ प्राइस का, मूल्य का रेशियो दिया हुआ कॉफी और टी का कितना, 3:4 का। एंड रेशियो ऑफ देयर क्वांटिटीज कंज्यूम, और वो जितना यूज करते हैं ना उसका रेशियो दिया हुआ है 4:7 का। अब एक्सपेंडिचर का रेशियो पूछा है, किसके, कॉफी और टी के एक्सपेंडिचर का रेशियो पूछा है। अब मैं बोल देता हूं, प्राइस का रेशियो है ये कॉफी हो गया, ये टी, 3:4। कंज्यूम्ड कितना कर रही है फैमिली, 4:7। कॉफी के ऊपर कितना खर्चा हो रहा है, 4 × 3 12 का। और यहाँ कितने का, 7 × 4 = 28। काट दो 2 से, कितना आ जाएगा, 6। और ये कितना हो जाएगा, 14। फिर काट दो, 2 से काटोगे 3, और ये कितना, 7। 3:7 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे पढ़ो।
पढ़ो क्वेश्चन क्या कहता है अपना। अब बात कर रहा है कुछ अमाउंट है वो डिवाइड हो रही है, किस किस में, ये अमाउंट है मेरी इज डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी इन सच ए मैनर दैट द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ ए to that of B is 3:4 and the ratio of the amount of B to the C is 12:13। मान लो ये मेरा A है, ये मेरा B है, ये मेरा B है, ये मेरा C है। A और B की रेशियो कितनी दी है? 3:4, 3:4। और यहाँ B और C की कितनी है? 12:13। लेकिन B तो बराबर होना चाहिए ना, तो अगर इसकी मल्टीप्लाई 3 से कर दूं तो हो जाएगा बराबर। तो ये कितना 9, ये 12 और ये 13। ये मेरी ए बी और सी की रेशियो आ गई, यही आ गई ना ए बी सी की रेशियो। तो टोटल कितना हो जाएगा ये? 10 और 10 20 और 10 30 और 34 हो गया ना टोटल मेरा। लेकिन अगर मेरा 34 टोटल है, लेकिन यहाँ तो सम इतना दिया हुआ है, यानी 34 यूनिट की वैल्यू ये दी है मेरी, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 7 8 6 डिवाइडेड बाय 34। यही आया ना, 7 7 8 6 डिवाइडेड बाय 34। लेकिन पूछी किसकी है मुझे? बी के अमाउंट पूछी ना, तो बी का शेयर कितना है? बी का शेयर तो 12, तो डायरेक्ट 12 निकाल, काट दो। 34 से इसको काटोगे 2 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, 9 आ जाएगा। 2 टू 9 इंटू 12, यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई करो, 9 इंटू 2 18, यूनिट डिजिट 8 होनी चाहिए। ये तो नहीं हो सकता, ये दोनों हो सकते हैं। मल्टीप्लाई करके देख लो फिर तो, ये आएगा 8 आएगा लास्ट में, 8 और 4 4 और 8 48 आना चाहिए लास्ट में। कौन से? सी ऑप्शन हो जाएगा मेरा। मल्टीप्लाई करनी है, 2 टू 9 मल्टीप्लाई बाय 12, बस वही मेरा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ो क्या कहता है। इसमें बोला एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है, उनका रेशियो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एरिया ऑफ टू ट्राइंगल आर इन रेशियो 4:3 एंड देयर हाइट्स आर इन रेशियो 6:5। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर बेसिस, उनके बेस का रेशियो चाहिए मुझे। एरिया क्या होता है? सबसे पहले एरिया क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट, यही होता है ना, हाफ बेस इंटू हाइट। क्या होता है? एरिया होता है मेरा, ठीक है। बेस की पूछिए मुझे, तो बेस क्या होता है? ट्वाइस ऑफ एरिया डिवाइडेड बाय हाइट। अगर यही मैं एरिया मान लूं, 4 एरिया मान लिया, 3 ये मान लिया, और ये मैं इनकी हाइट मान लेता हूं, मुझे बेस का रेशियो चाहिए ना, लिख लेते हैं। 2 इंटू पहले का एरिया 4 डिवाइडेड बाय हाइट कितनी पहले की? 6 होगी। रेशियो निकालना है। 2 इंटू अब एरिया कितना हो गया? 3 और हाइट कितनी होगी? 5। दूसरे में ये एरिया हो गया और ये क्या होगी? हाइट होगी। 2 से 2 को काट दो, यहाँ भी कट रहा है कितना? 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 10:9 आ जाएगा। 2 इंटू 5 10, 3 इंटू 3 9, 10:9 क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा मेरा। पढ़ो, कल भी किया था भाई ऐसा क्वेश्चन, क्या होगा बताओ? सेम कॉन्सेप्ट लगाना है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम ही कॉन्सेप्ट लगेगा। बताओ क्या आएगा? इसने क्या बोला? P एंड Q आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इनवर्सली का मतलब क्या है? P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q, मतलब इनवर्सली है तो नीचे आएगा, मतलब ऐसे क्रॉस में होना चाहिए। और ये सिंबल हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट लेते हैं। P इज इक्वल टू K ऑफ Q मान लिया मैंने। P की वैल्यू मेरे पास गिवन है, P की वैल्यू कितनी दी हुई है? 10 और Q की वैल्यू 6, तो लिख देता हूँ 10 इज इक्वल टू K डिवाइडेड बाय 6। तो K की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 60 आ गई ना K की वैल्यू। अब पूछा व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Q व्हेन P इज 15। तो Q की वैल्यू कितनी होगी? P की कितनी? 15 दी है ना, तो P क्या था? P इज इक्वल टू K बाई Q। P की तो 15 दी है, इज इक्वल टू K बाई Q। K की वैल्यू कितनी है? 60।
लिख देता हूँ यहाँ पे 60, ठीक है। तो Q को उस साइड भेज दो, 15 इस साइड ले आओ। Q इज इक्वल टू 60/15, काट दो 4। Q की वैल्यू कितनी आएगी 4, ये हो जाएगा 4। मतलब P की वैल्यू जितनी बढ़ेगी Q की वैल्यू उतनी ही कम होगी। Q की वैल्यू जितनी बढ़ाएंगे P की वैल्यू उतनी ही कम हो जाएगी, ठीक है। ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आई होप क्लियर। पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। दो नंबर दिए हैं, अब उनका रेशियो दिया है और उनके बीच का ना डिफरेंस भी दिया हुआ और नंबर पूछा है। मतलब क्या, ये दो नंबर दिया हुआ है, टू नंबर्स आर इन रेशियो 6/7। इफ द डिफरेंस बिटवीन दीज नंबर इज 16, मान लो एक नंबर मेरा 6x है, एक नंबर मेरा 7x है, और उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 16, मतलब x। तो x की वैल्यू अगर 16 है तो 6x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 × 16। और 7x की कितनी हो जाएगी, 7 × 16, ये कितना आएगा 96। 96 ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये दोनों तो नेग्लेक्ट। 7 × 16 कितना आएगा 1112। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरा, ए हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो। अब क्या, कोई अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ना, इसके अंदर आशा, भूपेंद्र और गार्गी, इन तीनों के बीच में एक अमाउंट क्या हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। कितनी अमाउंट, ये ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है इन दोनों के बीच में। और क्या हुआ, रेशियो दिया हुआ है शेयर का, आशा और भूपेंद्र का अलग, भूपेंद्र और गार्गी का अलग। आशा का बताना है, बताओ कैसे फाइंड आउट करेंगे, करो ट्राई। क्या होगा, सबसे पहले रेशियो कॉमन करेंगे। ये आशा है, ये भूपेंद्र है, ये गार्गी है। इनका रेशियो कितना दिया हुआ है 9 और 5, इनका दिया है 2 और 1। ये दोनों क्या बराबर होने चाहिए। बराबर करने के लिए क्या 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसकी क्या 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, यही होगा ना, यही होगा ना। इसकी मल्टीप्लाई 5 से करूंगा, इसकी मल्टीप्लाई 2 से करूंगा। 9 × 2 18, 5 × 2 10 और 5, ये आ गई मेरी क्या टोटल रेशियो। अब टोटल सम कितना हो गया यहाँ से 33 के बराबर। अगर 33 टोटल सम है, यहाँ तो कितना बोला है 66,000। तो एक यूनिट का 33 यूनिट हो गया ना, तो एक यूनिट की कितनी वैल्यू आ जाएगी, काट दो 2000 वैल्यू आ गई एक यूनिट की। अब पूछा क्या है मेरे पास, हाउ मच आशा गेट, आशा को कितनी 18 यूनिट मिल रही है ना आशा को, ये 18 यूनिट मिल रही है। तो कर दो मल्टीप्लाई 2000 की 18 से, कितना आएगा 36,000, 36,000 क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पढ़ो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। A certain sum is divided between A, B and C in ratio 2:5:7. But by mistake it was divided in ratio 5:7. B को लॉस हुआ 150 रुपए का। टोटल सम बताना है। मतलब A, B और C को मिल रहा था 2, 5 और 7। गलती से दे कितना दिया 5, 2, 7। अब B को तो लॉस हो गया ना, कितने का 3 यूनिट का लॉस हो गया। 3 यूनिट की वैल्यू इसने कितनी बोली है 150। तो एक यूनिट की कितनी हो जाएगी, डिवाइडेड बाय 3 मतलब 50। 50 RS क्या हो गया मेरा, एक यूनिट के बराबर हो गया। टोटल पूछा है, टोटल कितना है 5 और 2 7, 7 और 7 14, 14 इंटू 50, 14 × 50 कितना आएगा 0, 0, 7, कितना आ जाएगा 700, क्या हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्या होगा, पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला अपना। अब बोला है स्कोर दिया हुआ है,
जो डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है फिर से, ठीक है। देखते हैं क्या होगा इसमें। द मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम इन्वेस्टेड इन हिज स्टडीज। इफ द स्टूडेंट गेट 60 मार्क्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, मार्क्स किसके प्रोपोर्शनल है, टाइम के। तो अगर ये हटाएंगे, m मार्क्स बोल दिया मैंने, t टाइम बोल दिया, हटाने के लिए k, तो k की वैल्यू निकाल लेते हैं सबसे पहले। इफ द स्टूडेंट गेट 60 मार्क्स, k टाइम कितना है 4, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 को साइड भेज दिया, k की वैल्यू आई यहाँ से कितनी 15। अब बोला देन हाउ मेनी आवर्स he should use in his studies daily to get 75 मार्क्स। अब उसे 75 मार्क्स लाने, k की वैल्यू है 15 और टाइम निकालना है, 15 को उस साइड भेज दो, t इज इक्वल टू 75 बाय 15, काट दो, कितने बजाएगा 5 पे, तो कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा उसे, 5 घंटे डेली पढ़ना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये, सीजीएल का क्वेश्चन है ये भाई, एसएससी सीजीएल प्री का क्वेश्चन है ये। क्या होगा बताओ इसमें। अब क्या बोला इसने, बोला है 3 नंबर्स का स्क्वायर का जो सम है ना वो दिया हुआ है। ये 3 नंबर हैं जिनकी रेशियो दी, उनके सम ऑफ देयर स्क्वायर, स्क्वायर का सम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। मतलब अगर एक नंबर 5x है, एक 2x है, एक 7x है, इसका स्क्वायर कितना 25x स्क्वायर, 4x स्क्वायर और 49x स्क्वायर। इनका सम किसके बराबर दिया हुआ है, 382, 2 के बराबर दिया हुआ। 25 और 4 29, 29 और 49 78, 78 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3822। 78 से काट दो, कितने हो जाएगा 7 और 4 पे जाएगा 49, 49 एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 49 है तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी एक्स की वैल्यू। अब बिगेस्ट नंबर पूछा है, 5 2 और 7, सबसे बड़ा नंबर तो 7x हो गया, 7x, एक्स की वैल्यू 7, 7 गुना 7 49, 49, मतलब डी आ जाएगा मेरा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, पढ़ो क्या कह रहा है क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन है भाई ये, आसान नहीं बहुत आसान क्वेश्चन है। Among four numbers, the sum of the smallest and largest number is 72, more than the middle two number। इसने बोला लास्ट के दो नंबर का जो सम है और बीच के दो नंबर का जो सम है ना, उनका बीच का डिफरेंस 72 दिया हुआ है। मतलब 6 और 19, 6x प्लस 19x में से मैं माइनस कर दूं बीच के दो नंबर, 7x प्लस 15x, वो कितना 72 दिया है। इसने बोला है जो फर्स्ट और जो लास्ट जो नंबर है ना, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट बोल दिया इसने, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, सॉरी ये है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट जो नंबर है ना, उनका सम बेहतर ज्यादा है, 72 ज्यादा है बीच के दोनों से। तो कर दिया मैंने, कितना आया 25x माइनस में कितना 22x किसके बराबर है 72, मतलब 3x किसके बराबर है 72 के। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 72 डिवाइडेड बाय 3, काट दो, कितने बजाएगा 2 और 4, 24, x की वैल्यू आ गई 24। स्मॉलेस्ट नंबर पूछा, स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा 24 इंटू 6, क्या हो जाएगा मेरा 114, यही होगा 114। क्लियर। पढ़ो अगला क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसने बोला इफ द इनकम
ऑफ टी इज 8 टाइम्स ऑफ हिज सेविंग। अगर सेविंग एक्स है तो इनकम कितनी हो जाएगी? 8x हो जाएगी। ये सेविंग है, ये इनकम है, तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? 7x हो जाएगा। देन हिज एक्सपेंडिचर इज 7 टाइम्स ऑफ सेविंग, 7 गुना हो जाएगी। भाई क्या क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन पढ़ो। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल ए एंड बी। ए और बी के स्कूल की रेशियो दी हुई है। अब बोला ए और बी दोनों स्कूलों में क्या हो रहे हैं? बच्चे बढ़ रहे हैं। कितने कितने बच्चे बढ़ गए? 20% और 15% बच्चे बढ़ गए। अब पूछा है अब उनकी रेशियो क्या हो जाएगी स्कूलों की? तो डायरेक्ट सोल्व करेंगे। कैसे? मैं बोलता हूँ ये मेरा 5 था और ये मेरा 8 था, ये मेरा ए स्कूल था, ये मेरा बी स्कूल था। यहाँ कितने बच्चे बढ़ गए? 120% हो गए, 20% बढ़े। और यहाँ कितना? 115 बढ़ गए। डायरेक्ट रेशियो निकाल देते हैं, काट दो, कट गया। ये कितना? 4 से जा रहा है 2 पे, ये 4 पे जा रहा है 30 पे, ये 15, ये भी काट दिया। 5 से काटोगे इसको, 2 और 3 23, मतलब 15:23 आ गया। डायरेक्ट सोल्व किया, क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, 15:23। अगला पढ़ो भी, अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो, करो ट्राई। क्या कह रहा है क्वेश्चन? रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल इज दिस। अच्छा, ये बोला टोटल इतने हैं और रेशियो दी हुई है 5:6। अगर 124 नए बच्चे एडमिट हो जाते हैं और कुछ नई गर्ल्स आ जाती हैं तो रेशियो हो जाता है 4:3। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ न्यूली एडमिटेड गर्ल्स? तो अब बताओ कि नई जो गर्ल्स आई हैं वो कितनी है। तो सबसे पहले इसको बोल दिया 6x और 5x। ये मेरा क्या है? बॉयज हैं, ये मेरी कौन है? गर्ल्स हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉयज निकाल लें, कितना हो जाएगा? 1650 गुणा 6/11। तो गर्ल्स निकालें तो 1650 गुणा 5/11 इसके बराबर आएगा। ये आएगा 900 और ये आ गया मेरा 750। 750 आ गया, ठीक है। अब बोल रहा 124 क्या आ गया? नए बॉयज आ गए, मतलब 124 नए लड़के आ गए। अब टोटल कितने हो गए? 1024, ठीक है। इसके अंदर आ गए एक्स आ गए, 750 प्लस एक्स गर्ल्स आ गई। रेशियो कितनी होगी? 4 और 3, मतलब 4 यूनिट का मतलब इतना है, तो 1 यूनिट का कितना मतलब हो जाएगा? डिवाइडेड बाय 4, काट दो, कितना हो जाएगा? ये आएगा 2 पे जाएगा और 8 और 1 ही इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 7, 6 और 8। एक मिनट, क्या गया ये? 4 से काटा ना इसको, 400 काटोगे 2 पे जाएगा और यहाँ पे बचेगा 2, 5 और 7। 256, सॉरी 256 आएगा। मल्टीप्लाई किया 3 से, कितना आया? 768। 768 कितने की है? 3 यूनिट की वैल्यू है। 750 माइनस कर दूं तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी ना, कितनी? 18। अब लड़के कितने आए हैं? 124 आए हैं नए, और लड़कियां कितनी आई हैं? 18 आई हैं। गर्ल्स की रेशियो पूछिए, गर्ल्स टू द बॉयज की रेशियो पूछिए, मतलब 18:24। काट दो, कितने बजाएगा? 2 पे कट रहा है, 9 आ जाएगा। ये कितना? 6 और 2 62। 9:62 है मेरा, ये हो जाएगा, डी हो जाएगा मेरा। अगला देखो क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है?
In a class of boys and girls, the number of girls is twice the number of boys. If 20 more boys join the class, the ratio of girls and the boys is 1:1. How many total students were there in the class initially? पहले कितने थे ये पूछा है, वो बताना है। कैसे करूंगा? पहले मान लो x थे और ये कितने हो गए 2x थे। अगर लड़के x थे तो लड़कियां 2x थी। अब बोला 20 लड़कों ने क्लास और ज्वाइन कर ली तो रेशियो कितना हो गया 1:1। अब पूछा पहले कितने स्टूडेंट थे टोटल, तो x + 20 = 2x, यही हो जाएगा ना। तो x को साइड भेज दिया, मतलब x की वैल्यू आ गई 20 और टोटल बच्चे कितने थे x बॉयज 2x गर्ल, मतलब 3x। x 20 है तो 3x कितना हो जाएगा 60, मतलब a हो जाएगा मेरा आंसर। अब पूछा है फोर्थ प्रपोर्शन, किस किस का फोर्थ प्रपोर्शन पूछा है, इनका, मतलब a b c d, ये इनका फोर्थ प्रपोर्शन, मतलब d की वैल्यू पूछी है, मतलब bc × a, यही होता था। 0.6 × 20 डिवाइडेड बाय 0.24। इनका पॉइंट हटाओ, इसका भी पॉइंट हटाओ, यहाँ से मल्टीप्लाई बाय 100 और यहाँ से मल्टीप्लाई बाय 10, काट दो। 6 से काटोगे कितने पे 4 पे जाएगा, 4 से काटोगे कितने पे जाएगा 25, 25 दूनी 50, क्या हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा मेरा। अब करो सोल्व, अच्छा क्वेश्चन है ये, निकालो क्या कहता है। करो ट्राई। Find two number such that their mean proportion is 25 and their third proportion is 25। दो नंबर बताओ जिनकी मीन प्रपोर्शन क्या होनी चाहिए। मान लो एक a है एक b है, उनकी मीन प्रपोर्शन कितनी 25, मतलब स्क्वायर कर दें इसका भी और इसका, कितना ए बी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 625, और थर्ड प्रपोर्शन कितना होना चाहिए 25। थर्ड प्रपोर्शन मतलब b² / a। ऑप्शंस रख के देख लो, क्या ए और बी 5 × 5 625 होता है, नहीं। 5 × 25 नहीं, 25 × 125 नहीं, 25 × 25 625, मतलब डी ऑप्शन हो जाएगा। सोल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ऑप्शन से नेग्लेक्ट हो गया मेरा। ये है एज के बारे में क्वेश्चन, एज के ऊपर। निकालो। इसने बोला प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज ट्वाइस ऑफ हिज सन। फादर की एज 2x बोल दी तो सन की एज कितनी x बोलनी पड़ेगी, सन की एज कितनी x बोलनी पड़ेगी, ट्वाइस है ना। अब 5.5 साल बाद रेशियो कितनी होगी 7:4 हो गया। अब सन की प्रेजेंट एज पूछी है, मतलब x की वैल्यू पूछी है मेरे पास। अगर 2x में 8.5 साल निकल चुके हैं ना, x के साथ भी 8.5 साल निकले हैं, रेशियो कितना हो गया 7:4। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें 8x + 7 इंटू में 8.5 इज इक्वल टू 7x प्लस में 7 इंटू में 8.5, यही आएगा ना। अगर 7x को उस साइड ले जाऊंगा तो सिर्फ x बचेगा, और 4 और 7 उस साइड लेके जाऊंगा तो 8.7 तो कॉमन आ गया, और 7 - 4 3 बचेगा यहाँ पे, तो सीधा क्या 3 लिख देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे क्या लिख देता हूँ 3 लिख देता हूँ, करो मल्टीप्लाई। 8 दिए 24 + 1.5 मतलब 25.5 क्या है मेरी x की वैल्यू है। सन कितने का है 25.5 साल का। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन पढ़ो। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ यहाँ पे। द सम ऑफ द अमाउंट दैट सुनैना एंड राजन हैव इज 23 एंड डिफरेंस ऑफ देयर अमाउंट इज 7। अब रेशियो पूछ ले उन दोनों की, अगर सम दिया हो और डिफरेंस दिया हो, और अगर रेशियो पूछ ले तो सोल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट निकालेंगे। कैसे 23
प्लस 7/2 रेशियो में 23 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2। सम दिया ही हुआ था और डिफरेंस दिया हुआ था, तो क्या करेंगे, सम का और डिफरेंस का सम डिवाइडेड बाय 2, और सम और डिफरेंस का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2 मुझे क्या देगा, उन दोनों नंबर की रेशियो देगा। 2 से 2 काट दो, कितना आया 30। रेशियो में कितना आ गया, रेशियो में कितना आया 16, काट दो 15:8। मेरे नंबर क्या क्या है, वो एक 15 है और एक 8 है, रेशियो कितनी होगी 15:8, मतलब मेरा सी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, आगे करते हैं। पढ़ो क्या कह रहा है क्वेश्चन। टू नंबर्स आर इन रेशियो 1:2। इफ 7 इज एडेड टू बोथ देयर रेशियो चेंजेस टू 3:5। अब ग्रेटर नंबर पूछा है, ग्रेटर नंबर क्या होगा, ये मेरा x है, ये मेरा 2x हो गया, ये मेरा x है, ये मेरा 2x हो गया। अब क्या बोला, दोनों में 7 ऐड कर दिया तो रेशियो कितनी होगी 3:5। करूं क्रॉस मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया 5x प्लस 35 इज इक्वल टू 6x प्लस 21। 5x को साइड भेज दो, छब इसको इस साइड ले आओ, क्या बचेगा x इज इक्वल टू 14, यही बचेगा। अब ग्रेटर नंबर पूछा है, स्मॉलर नंबर x की वैल्यू अगर 14 है तो 2x की वैल्यू कितनी 28 हो जाएगी, दोनों में बड़ा 28, ग्रेटर नंबर क्या हो जाएगा मेरा 28। क्लियर, द डिफरेंस बिटवीन 24 एंड द मीन प्रपोर्शन ऑफ दिस, डिफरेंस बताने 24 का और मीन प्रपोर्शन का, इन दोनों के मीन प्रपोर्शन कैसे निकालते हैं, ये ए और बी, ए बी की मल्टीप्लाई का रूट, यही निकालते हैं। कितना हो जाएगा, इसको क्या लिख सकता हूँ 9 × 7, 9 को 3 × 3, मतलब क्या होगा 7 × 7 × 3 × 3, रूट से बाहर निकालूंगा 7, इसको भी निकालूंगा 3, ये कितना आ गया 21, मतलब 24 माइनस 21 कितना हो गया 3, क्या आया डिफरेंस 3 आया। क्लियर हुआ, आगे चलें। अब रेशियो दी हुई है सैलरीज की, अलग अलग रेशियो दी हुई है और अलग अलग ही पूछी है। ये मेरा राम है मान लो, ये मेरा श्याम है और ये घनश्याम है। राम की सैलरी और श्याम की सैलरी दी हुई है 3:4, और श्याम की और घनश्याम की दी है 5:6। लेकिन ये तो बराबर होनी चाहिए ना, बराबर करने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको इससे 4 से, इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा ये 15, ये 20, इसको 4 से करूंगा ये 20 और ये 24। अब पूछा राम और घनश्याम की सैलरी का रेशियो, मतलब 15:24, 15:24, 3 से कट रहा है 5 और ये कट रहा है 8 में, कितना आया 5:8 बी हो जाएगा। क्लियर, लास्ट क्वेश्चन था। क्लास की पीडीएफ यहाँ मिल जाएगी भाई टेलीग्राम चैनल के ऊपर, ठीक है, और प्रिंटेबल फॉर्म में मिल जाएगी। और ये कहोगे कि बिना सॉल्यूशन के चाहिए तो वो भी डाल देंगे प्रैक्टिस के लिए। चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब कर लियो, अगली क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, नोटिफिकेशन बेल भी वो कर लियो, ठीक है। और व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक भी दिया हुआ है, उसे ज्वाइन कर लेना, और कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है साथ में एक, अगर कोई भी क्यूरी हो तो वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हो, सिर्फ व्हाट्सएप होगा वहाँ पे, ठीक है। थैंक यू।